गैरिश ने भीतर पूरी रात जेल में लौटा भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपीवी न्यूज पर। दोस्तों, इस समय हम मौजूद है सोनीपत के अंदर और मेरे साथ ये जो साथी आप देख रहे हो, लगातार आप हर दूसरे तीसरे दिन नए नए मामले सुनते आ रहे हो। कभी जो है महिला घर से छोड़ के चली गई, कभी किसी के साथ भाग गई। लेकिन ये जो मामला है थोड़ा अजीब सा मामला है। ये शख्स जिसे आप देख रहे हो, 2 साल पहले इस भाई की जो है, भूमित इसका नाम है, 2 साल पहले इसकी शादी हुई थी। ये अपनी पत्नी से ही परेशान है। हर जगह सुनते हैं कि भाई महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, बेटियों के साथ गलत हो रहा है। लेकिन इस भाई का दुखड़ा आज सुना तो सुन के बड़ा अजीब सा लगा। भूमित, क्या मामला है? कब आपकी शादी हुई थी? पूरा का पूरा मामला जो एक बार अच्छे से बताएं। भाई 10 दिसंबर 2020 को मेरी शादी हुई थी और हमने ना कोई दहेज की डिमांड कर रखी थी ना कुछ। मेरे पे आज के दिन करंट में हाल में 5-6 मुकदमे जिसमें 376 से लेकर और दहेज तक के A to Z मुकदमे है, जिसमें 313 का मुकदमा सबसे भारी लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट है उसमें, वो भी मेरे ऊपर पे लगा हुआ है हाल में। और जिसमें मैंने कुछ कर नहीं रखा, कुछ भी नहीं। मेरी शादी होने के बाद मेरी वाइफ का जो फ़ोन था, एक फ़ोन एक ऐसी चीज़ है हाल में जो लड़कियों का ज़िंदगी ख़राब कर देता है, सामने वाली फैमिली की भी और खुद की भी। एक फ़ोन के कारण आज ये चीज़ें यहाँ तक पहुँच गई। बात 17 जून की है भाई, पूरे दिन फ़ोन चल। शादी के कितने दिन बाद जो है आपके लड़ाई झगड़े रहने लग गए थे, और लड़ाई झगड़े का मेन कारण है क्या? फ़ोन ही है भाई। एक वीडियो कॉल नहीं कटती थी, रातों को भी वीडियो कॉल आती थी। एक छोटा-सा इंसिडेंट हुआ था शादी के 1 हफ्ते के बाद ही। कोई उस मेरा जो साला है उसका साथी है, कोई फ्रेंड है उसका, वो जो दुबई में रहता है, उसकी रात को 1 बजे वीडियो कॉल आती है और ये बताते हैं कि मैंने उससे ये पूछा ना कि तेरा वीडियो कॉल आपकी मिसेज के फोन पे मिसेज आती के है? फ़ोन पे आती है और थोड़ी देर वो दोनों बात करते हैं, मैं साथ में लेटा हूँ और उसके बाद उसकी ताई और उसके ताई का लड़का वो भी कनेक्ट हो जाते हैं। मैंने उससे ये ऐतराज़ किया कि रात को फ़ोन करने का मतलब कौन-सा है? तो उसका भाई ये बताता है, ऐसे ही करे, कल से मैं भी रात को फ़ोन करूँगा। अरे जब तुमने एक चीज़ छोटी-सी मेरे को ये बताओ, शादी लड़की कौन क्यों करता है? सुख शांति से परिवार रहे। सुबह मम्मी चली, मेरे पापा हैं नहीं, पापा की जगह मम्मी लगी हुई है और बहन यूपीएससी की तैयारी करती है। मैं पहले लगा हुआ था, अब मैंने कुछ नहीं छोड़ रखी है, जॉब छोड़ रखी स्पेशल उसके कारण, क्योंकि मेरे पे केस ही इतने से डेली तारीख होती है भाई। तो एक और बात, उसने जो ये कारनामे रचे ना, वो हो जाती प्रेग्नेंट भाई। प्रेग्नेंट होने के बाद जो उसकी ताई है, उसने तो अपनी ताई के पास मिलाती है फ़ोन के, ताई जी मैं प्रेग्नेंट हो गई। ताई ये बताती है 3-4 साल बच्चे पैदा करने के लिए तेरे को ये किसने आपके बोला पास था? फोन कॉल आई, झगड़ा हुआ था आपका, उसके बाद सुलह हो गई थी। हाँ, सुलह हो गई, अच्छा, सब कुछ हो फिर गया भाई। प्रेग्नेंट जो वो हुई आपकी मिसेज कितने कितने महीनों बाद? 6 महीने 4 दिन की प्रेग्नेंट थी, जो हाल में जब उन्होंने हमारी जो दहेज की दरख्वास्त लगाई कोर्ट इसमें सिटी थाना में, महिला थाना में, तो हम काउंसलिंग पे गए। तो वहाँ उन्होंने वो बोलती, हम बोले कि हम दहेज बसाना चाहें जी, हमने कोई कुछ नहीं कर रखा है, ये है वो। काउंसलिंग हुई, पुलिस वालों ने काउंसलिंग निपटा दी। प्रेग्नेंट होने के 6 महीने बाद, 6 प्रेग्नेंट होने के महीने बाद जो आपकी कंप्लेंट की है, हाँ, वो किस उन्होंने कारण से हुई? प्रेग्नेंट होने के बाद उन्होंने कंप्लेंट दी है। लड़ाई एक वीडियो कॉल पर ही रोड़ा वो है उसमें। लड़ाई कंटिन्यू चली रही हाँ, थी? वो कंटिन्यू चली थी। मैं उस चीज़ की, उसके ताऊ की वीडियो भी है। वो अपने मुँह से ये बता रहे हैं कि हमारी लड़की ने कोई दुःख नहीं था उस घर में, और एक छोटी-सी वीडियो कॉल के कारण ये चीज़ है। एक छोटी-सी वीडियो कॉल के कारण उन्होंने दहेज की दरख्वास्त दी। दहेज की दरख्वास्त देने के बाद दूसरी काउंसलिंग पर मेरी मम्मी के पास मेरी वाइफ़ का फ़ोन आता है, "मम्मी मैं आना चाहती हूँ।" मम्मी बोली कि, "तू आ जा बेटा, हम बस।" मना किसने किया? उस दिन काउंसलिंग पे उनके घर से कोई नहीं आता है। तीसरी काउंसलिंग पे पूरी पंचायत थी, उनकी तरफ से 5 आदमी आए, हमारे आदमी 40 थे। जो मेरा साला है वो अपशब्दों का प्रयोग कर रहा था उस टाइम पे और वो लड़ाई के बढ़ाना चाहता था। उसने मेरे साले ने पहले तो मेरी मम्मी के साथ अभद्र व्यवहार किया। फिर मेरे जो उसके ताऊ हैं, जो मेरी वाइफ़ है, आज़ाद जिनका नाम है, उसने मेरी मम्मी के साथ अभद्र व्यवहार किया। फिर उनकी लड़की ने क्या किया, वहाँ लेट के मेरे को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। 8 बंदों के नाम लिखवा दिए भाई एफआईआर में कि मेरा बच्चा गिर गया है, ये है, वो है। कहाँ, जहाँ वो काउंसलिंग के लिए गए थे हाँ, वहीं पे पूरे? काउंसलिंग के दौरान जहाँ गए हुए थे वहीं की बात है ये। 9 तारीख को
FIR दर्ज हो जाती है 8 लोगों के तो आप खिलाफ। लोगों ने वहाँ पे उनके साथ मारपीट कोई झगड़ा किया? कुछ नहीं हुआ। जो चालान पेश हुआ, चालान पेश में 26 गवाह हैं, 26 में से 23 गवाह हमारे फेवर में ये बोलते हैं कि कहाँ सुनी हुई थी। पुलिस वाले भी गवाह हैं उस टाइम उस वाक्य के मौजूद। और फिर भी मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये चालान है उस चीज का। और इस चालान में स्पेशल दिखाया गया है 9 तारीख को मुकदमा 9 तारीख को मुकदमा दे दिया गया था पुलिस द्वारा। और मुकदमे में लिखा गया था कि बच्चा गर्भपात हो गया है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। पहली बात तो ये 9 तारीख का अल्ट्रासाउंड, बच्चा ओके 9/1, इसकी लास्ट मेंसेस डेट 9 तारीख थी, 9/7 का अल्ट्रासाउंड है भाई। और एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट 16/10/2021, अक्टूबर की एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट थी, ना कि जुलाई की। उसके बाद जिस लड़की को 8 लोगों ने मारा, वो लड़की ये बताती है कि मैं अपनी मर्जी से नीचे के रास्ते नहीं दिखाना चाहती। देखो ये रही, आपके साथ 8 लोगों ने मार पिटाई करी है, बच्चा ऑन द स्पॉट गिरेगा, 7 महीने का बच्चा था, समझे आप। दूसरी बात, एक ये चीज है 11/7/2021 PVOS क्लोज था ये, यहाँ पे बच्चादानी मुंह खुला है। जब 11 तारीख को बच्चादानी मुंह खुला है तो भाई एक छोटी सी बात है, सब शादीशुदा मर्द सब जानते होंगे कि बच्चादानी मुंह कब खुलता है। जब बच्चादानी मुंह उस दिन खुला है और 12 तारीख का अल्ट्रासाउंड फिर से है बच्चा जिंदा होने का, बच्चा तारीख का अल्ट्रासाउंड फिर है दोबारा, उसमें बच्चा नॉर्मल है। 14 तारीख को अचानक बच्चा हो गया रात को 1:15 पे, बच्चा जिंदा पैदा। जो FIR में बच्चा मरा हुआ दिखा दिया, वो बच्चा जिंदा पैदा हो गया। FIR में जो है पहले से ही बच्चा जो है मरा हुआ 9 तारीख को दिखा दिया था। 9 तारीख को बच्चा मर गया था। और डिलीवरी कब की दिखाई? धारा लगी 313, 323, 506, 34। जो 313 धारा है भाई, वो गर्भपात को बच्चे को गर्भ में मार दिया गया, उसकी धारा 300 ये लगी 9 तारीख को। धारा किसने लगाई थी आपके ऊपर? कौन थे इसके अंदर? आईओ कौन थे? आईओ थे उस टाइम पे सतीश जी थे। तो क्या बिना जांच की धारा लगा दी? पहले ही, क्योंकि सेटिंग इतनी जबरदस्त थी भाई उनके साथ। एक और बात, ये निशान है बच्चे जिंदा होने का। बच्चा जिस टाइम पे हुआ सब कुछ नॉर्मल था। इसके बाद बच्चे को माँ को ये बोल देते हैं हमें छुट्टी चाहिए ऑन द स्पॉट। उस टाइम पे आप अपने बच्चे के पास नहीं थे? नहीं, उन्होंने मेरे झूठे साइन कर रखे हैं। जैसे पिता को बुलाया जाता है कि भाई मदर, इसकी वाइफ की डिलीवरी है, मदर की जो भी होता है उस फॉर्मेलिटीज जितनी पूरी की जाती है वो पूरी करवाई थी। बच्चा जिंदा था उस टाइम पे। एक चीज और देखो, बच्चा रेफर होते ही हमें अपने मरीज की छुट्टी करवाना चाहते हैं, डिलीवरी होते ही बच्चा वहां अकेला भेज दिया गया, वो माँ अपने घर चली गई। बच्चा कहाँ चला गया? बच्चा रोहतक रेफर कर दिया। रोहतक पहुंचने के बाद भाई एक और बात, रोहतक पहुंचने के बाद डॉक्टर ने बताया ये मेरे ससुर है जो आजाद सिंह, उनके साइन है, नाना लिखते हैं अपने आप को। हमें बता दिया गया बच्चे की हालत बहुत गंभीर है, उसे सांस की मशीन, वेंटिलेटर और NICU की आवश्यकता है। PGIMS में NICU की खाली जगह नहीं है, बच्चे को जान का खतरा है। यह जानते हुए हम PGIMS में इलाज कराने के लिए तैयार हैं। कंफर्मेशन हो गया। ये पता था कि वहाँ पे बच्चे को बचाने के लिए फैसिलिटी नहीं है, उसके बावजूद भी जो है वहीं पे उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बाद हमें मरीज का मृत शरीर प्राप्त हो गया, हम पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। यहाँ FIR लॉज हो चुकी थी, बच्चे का ना कोई पोस्टमार्टम ना कुछ, पुलिस भी सो गई थी, सब कुछ था। चलो कोई नहीं, ये भी हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद वो आ जाती वापस। बच्चे से क्या दुश्मनी थी? वो तो दोनों के लिए, बच्चा तो माँ के लिए भी, पिता के लिए, दोनों के। बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? कुछ लेडीज ऐसे अपने आप को दिखाती है कि मेरे से ऊपर कुछ नहीं है। उसकी ताई, मेरे वाली वाइफ, उसकी ताई की लड़की डेली फोन करके ये बताते थे बच्चे में ये कमी है, बच्चा गिरवा दो, बच्चे में ये कमी है, बच्चा गिरवा दो, बच्चे में ये कमी है, बच्चा गिरवा दो। जिस इंसान ने ये रट पकड़ ली तो उसने जमना ही नहीं था बच्चा। फिर शादी करी क्यों थी जब बच्चे गिरवाने थे उसने? सच्चाई तो ये भी है भाई। वो ये सब कुछ होने के बाद वापस आ जाती है सबसे ऊपर होकर, अपने घर वालों गाली देकर। फिर आप ले आते हो? हाँ, फिर हमने सोचा चलो बर्थडे। मुकदमा आपके ऊपर जो दर्ज हुआ था 313 का, उसके अंदर क्या फिर कुछ सजा वगैरह भी? आप नहीं, उसके ऊपर ये मुकदमा हो जाता फिर बंद, एफिडेविट दे देती वो
कि मैंने झूठी MLR कटवाई, फलान करवाया, दगड़ करवाया, उसने वो झूठी एफिडेविट दे दिया, उसने ये मुकदमा हो गया बंद। वो आ गई वापस, दोबारा साथ रहने लग गए। वो मेरी मम्मी ने हमें मेरे मामा के घर भेज दिया, वहाँ उसकी के देखभाल हो जाएगी। मम्मी वर्किंग है तो सुबह चली जाती है, मम्मी की छुट्टी नहीं हुई, मम्मी ने छुट्टी ली तो वो वापस बुला लिए। चलो कोई नहीं। उसमें जो उसने थाने में बोला कि हम अपनी सास और ननद के साथ नहीं रहेंगे, वो अलग हो गए, सबसे ऊपर से हो गए, अलग रहने के लिए आई थी। उसने वो ही फिर दोबारा, उसकी कॉल डिटेल है मेरे पास, बाण बेटी सब गए भाई। एक महीने में 50 फोन कर देती होगी, 100 फोन कर देती होगी। एक 28 दिन की भी उसकी कॉल डिटेल है, 700 फोन कर रखे, पूरे दिन फोन नहीं कट्टा करते। के साथ अपने फैमिली वालों के साथ उसमें सबके नंबर है, मेरे काका ताऊ सब कुछ, क्योंकि यो सारा गिरोह बना हुआ है। इसमें मेरे खुद के काका, आपके काका जी रियल रियल काका, मेरे खुद की छोटी बुआ जो बटाना ब्याह रखी है, अरे खुद की जो बुआ है वो भी शामिल है, खुद के ताऊ भी शामिल है मेरे। ऐसा क्या है भूमित भाई कि आप एक तरफ और पूरा का पूरा परिवार, आपका भी परिवार, आज लड़कियां, सब एक तरफ, और उनको आप गलत बता रहे हो और आप सही हो। भाई आज के दिन पता भी है, जिसका पिताजी गुजर जाता ना, जिस लेडीज का सुहाग गुजर जाता, उसके वो बोलते नहीं आज के टाइम पे, एक इस रांड के 100 खत्म हो भाई, वो एक काम है। वो बोलते हैं मेरे ससुराल वाले कि तेरी माँ ने अपना आदमी मरवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बाजी तक होना बैठी है ना भाई अपनी जगह पे, पाल के दिखाए। ओड ने छोड़ के गया था, पाल के दिखाए। उस टाइम पे हमारे पे कर्जा था, सब कुछ था, कर्जा भी उतरा। आज के टाइम पे हमारे दौरा सब कुछ है। अब चाहे मेरी माँ खराब होती तो हमें आड़े दिन नहीं पहुंचते ना, पर वो गलत पने पे उतर रहे हैं। यो परिवार एक ना खड़ा, मेरे काका का धरती उतरवा दी, मेरे काका जी का धरती उतरवा रहा कि मेरी छोटी बुआ ने, बड्डी बुआ की धरती नहीं उतरने देते। नो बताओ, हमारा एक भाई छोड़ के जा रही मेरी माँ, इस लेवल का तो हमारा कणबा हो रहा है यार। क्या करे जा, वो वापस आ जा है, वह लड़ाई झगड़े चालू करा, फोन नहीं कटता, सब कुछ करके देख लिया भाई। मैं DSP साहब को वापस गया, उसने लेके जी मन ना माफ कराओ, या रोज गणेश कराए, रोज ऊपरा तलिया हो, घर क्या गेला मार पिटाई हो, सब मेरी माँ का ना मारन बाज जाए, सब कुछ हो गया। DSP साहब बोले नहीं, सिटी थाने में छोड़ा। वो सिटी थाने में चले गए, उन राज्य रजा कर वापस भेज दी। फिर सब कुछ ठीक होने के बाद 2-3 दिन हुआ रही ठीक, वह लिखने लगी भाई सुबह शाम ना आवे। मन बेरा लगा, मैंने कैमरे देखे अपने, मैं कित गई थी, वो बोली तू कौन पूछने वाला, अरे तू सुबह लिखने ला, शाम ना आवे है, मैं पूछने वाला कोई नहीं, बैग इसका रखी भाई। फिर वह बिल्कुल सही बात है, सोचने वाली बात है, मारी बाण बेटी अगर कौन उठेगा, उसने कोई भी नहीं उठे। मन वह पकड़ के ऊपर थी, वह नीचे गली में ले जा खड़ी कर दी, वह लागी तू फलान दकड़ तन्नू कर दिया, ये कर दिया, गंद पने उतर गई भाई, छक्का गंदी 3 डाल गई पुलिस, 11-12 पुलिस वाले ने बोले बेटी तू बता दे तय कित गई थी, बढ़ जा उल्टी अपने, जायज बात से तू सुबह लिकड़ी सान न बड़ी, कित गई थी, पूछने वाला है कोई। पुलिस वाले तो के जवाब दिया गया, कार्रवाई कर, गैरिश ने भीतर, पूरी रात जेल में लौटा भाई। अच्छा हाँ, जेल में बंद करवाया गया, पूरी रात जेल में लौटा, तड़के जमानत पाया, मेरे खिलाफ कुछ नहीं आया। वो मुकदमा कलंदरा आज भी पड़ा है, मेरे द्वारा भी उस चीज के प्रूफ है। मैंने ना तो कोई हाथ लगा रखा था, ना मार पिटाई कर रखी थी, जबरदस्ती फिर भी जेल काटी। उसके बाहर लेकरते उसने मुकदमा ओपन कराया, यो स्पेशल पुलिस जो नाम नहीं लेना था तेई उस चीज इंसान का, पुलिस वाले ने छक्का अंगा लगा दिया हमारे खिलाफ, मुकदमा उल्टा देने थे। जिस मुकदमे में मुकदमा बंद हो गया, जिस मुकदमे में हम गुनहगार नहीं थे पहले, अभी 313 वाला मुकदमा रीओपन किया गया दोबारा। डेली पुलिस चक्कर काटने लगी, उठाओगे। पहली बार जब जिस मुकदमे में हम बेगुनाह साबित हो चुके, दोबारा फिर मेरी माँ, तो आपने बताया था कि आपकी मिसेज ने खुद लिख के जो हाँ, उसने एफिडेविट दे रखा था इसमें, दोबारा रीओपन करवा दिया। कोई नहीं रीओपन करवाया, पुलिस ने हम उठा लिए भाई, मेरी मम्मी और मैं दोनों। हाँ, मेरी मम्मी और दोनों की गिरफ्तारी डाल दी गई, मेरी माँ और दोनों भीतर। उसके ताऊ जी बोलते हैं गए 10 साल के नाम के भीतर, जब खुद के कितने दिन के लिए आप अंदर गए 7 दिन के लिए, क्योंकि हमने कुछ कर नहीं रखा था, हमारे पास सबूत थे भाई उस चीज के। उसके ताऊ जी बोले 10 साल के नाम के भीतर गए हुए, अगर मैं 10 साल अंदर चला जाता, उन्हें जिसका चोरी बह रखी किसका रखते भाई, कोई पूछने वाला होता उनसे, जायज बात है। जब बटे 10 साल के नाम का भीतर चला गया तो किसका रखते उसने, साथ रहना ही नहीं जब अगर झगड़ा चल रहा है। यही तो बात हो रही है ना। चलो फिर हम मेडिकल रिपोर्ट निकली हुई थी, सब कुछ थे, हमारा जमानत लगी, हम बाहर आ गए। उस चीज का जज साहब ने क्या ऑर्डर दिया, 1 मिनट भाई, जज साहब ने ऑर्डर दिया, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन all the allegations leveled by the complainant are found baseless and
कंप्लेनेंट आल्सो फर्निश्ड एफिडेविट, मतलब ये झूठा मुकदमा साबित हो गया, सेशन ने लिख रखा है ये। ठीक है, एक और बात झूठी, देखो बात बात पे हर क्या लिखती है पुलिस, आफ्टर 3 days शी डिलीवर्ड अ प्रीमैच्योर बेबी। जो आफ्टर 3 days का ये सॉन्ग है, मेरे समझ में तो नहीं आया भाई, तुम बता दो। 8 तारीख को एडमिट हुई, 9 ना अल्ट्रासाउंड होया, 9, 10, 11, इसका मतलब इसके हिसाब से 11 ने छुट्टी मिल गई, उसने छुट्टी मिल गई, दोबारा 11 हुआ एडमिट हुई, 12 ना अल्ट्रासाउंड होया। रूल है कोई भी नया पेशेंट हो उसका अल्ट्रासाउंड हो, उसके चेकअप जरूर होंगे। वो 12 दोबारा आके बैठी, 12 का अल्ट्रासाउंड है, 12, 13, 14 का बच्चा हो गया आफ्टर 3 days डिलीवरी। यो केस सांग बना रखा पुलिस ने भी, पुलिस ने खुद नहीं रहा बच्चा कब हुआ, पुलिस वाले गुमराह कर दिया। चलो यो भी हो गया भाई, हम जेल काटा है, सब कुछ कर लिया, बाहर भीतर बड़े सियाने बैठे, सब कुछ हो गया, ठीक हो गया, चलो बसन खसने की बात होगी। फिर हाँ, फिर बसाने की बात चालू कर दी। वो है बात भाई, बार बार मौके दे जब भगवान तुम्हें भी कोना, इतने मौके दे, फिर भी मौका दे, फिर दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है। दोबारा प्रेग्नेंट होने के बाद 16 अगस्त को उनके घर वाले और मारे का के ताऊ सब कुछ इकट्ठा होता है, और सारे बैठे हैं भाई। बैठने के बाद ये डिसीजन हुआ कि भाई हम अपनी लड़की ने समझाओ, वो गलत बोल रहा है। अरे उसने फिर से लिया है, फिर बसा लिया, फिर झगड़ा चल गया, यही तो बात हो रही, लेके नहीं आए हम दोबारा, उसने हमारी सुलह होगी, हम आपस में मिलने लग गए। अच्छा, बाहर हाँ, मिलने लगे, बाहर मिलने लगे, वो आ जाती तो कभी घर आपकी माता जी की सहमति थी इसमें? हाँ, मेरी माँ ने पता था हर एक चीज का, मेरी माँ ने बताया, जब बच्चे राजी है ना भाई, मैं बीच में क्यों बोलूं भाई। उसने अपनी नौकरी करने का मतलब, उसने 2 रोटी दोगे तो बढ़िया ना, वर्किंग लेडीज है भाई, मेरी बेबे करके देगी उसने। एक छोटी बात और, घर में 3 बंदे, तीनों सुबह निकल जा, एकला भी इंसान नहीं रह सकता के, कोई सोचने वाली बात। 3 बंदे हैं, तीनों वर्किंग है, रोज एकला इंसान नहीं रह पा रहा यार, हद होगी भाई, क्या चाहिए था उसने इस करता। तो फाइनली जो है एक और बात हुआ, दोबारा प्रेग्नेंट होगी, फिर से प्रेग्नेंट हाँ फिर से प्रेग्नेंट होगी। 16 अगस्त को उनके घर वाले आए कि बसेंगे खसेंगे, सब कुछ बात हुई। 17 अगस्त को उसकी ताई का फोन आता है, 30,000 रुपये दे दे। किस चीज के दे दे भाई 30,000 रुपये? वो बोली फीस भरूंगी, अरे ये खर्चा पानी ये वो। मौला जब मेरे घर में आ जाएगी ना, मैं सब कुछ करने तैयार हूँ, पहला मुकदमे उठाओ और मुकदमे सब ठीक करो, जब सब ठीक होगा। यह बात होगी। उसकी ताई उस 22 तारीख को मेरी और मेरी वाइफ की और उसकी ताई की, उसकी सबकी लड़ाई होगी हमारी। उनने मेरे साथ खूब गाली गलौज करी, उसकी ताई ने, मेरी वाइफ ने, सब ने। अरे उसके ताऊ ने भी, मतलब छिक्का गाली दो पड़े, मारने की धमकी दी गई मेरे को। कोई नहीं, मैंने उससे बात की। मैं 1 नवंबर को जाता हूँ कोर्ट में, मेरी थी तारीख, वो प्रेग्नेंट थी। मेरे को ये था कि कोई नहीं यार, लड़ाई बड़ाई हो जाती है, आज देखेंगे बात करके, छोड़। उस दिन उसने वो बच्चा गिरवा रखा था दोबारा फिर से। पहला बच्चा गिरवा 6 महीने 4 दिन का, दूसरा बच्चा गिरवा 6 महीने 1 दिन का, जिसके अल्ट्रासाउंड सिटी हॉस्पिटल में तो भाई उसका इलाज चला हुआ था। अल्ट्रासाउंड हो रहा है सत्या किरण में। आप बोलोगे मैं डॉक्टर के पास चलने के लिए तैयार, वहां चल, वहाँ के आपके पास और है रिपोर्ट? सिटी हॉस्पिटल के मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है। हाँ, सिटी हॉस्पिटल के मेरे पास जो मैंने उसके चेकअप वगैरह करा रखे, ये उसके है मेरे पास सब कुछ। हाँ, प्रेग्नेंट थी वो। उसके अल्ट्रासाउंड हो रखे सत्या किरण में। वो अल्ट्रासाउंड वाले ये बोलते हैं कि भाई पुलिस अधिकारी निकलवा सकते हैं या मीडिया वाला निकलवा सकता है। आप चलोगे मेरे साथ, वो बता भी देंगे आपको वो प्रेग्नेंट थी या नहीं। वो कोर्ट में क्या बोलती है, 14 तारीख को जब दोबारा तारीख थी, मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हुई। मैंने ये कागज जज साहब को ने दिखाए, ये डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ दिखाते? हाँ मैंने दिखाए ना, फिर जज साहब को मैंने दिखाए। फिर वो बोलती है, जज साहब मेरे को दिक्कत हो गई थी सर, और मेरा बच्चा गिर गया। यार एक बात बताओ, पहला बच्चा वो बोलती है कि उन्होंने मार दिया, दूसरा बच्चा फिर भी हमने मार दिया। और उसके भाई की सुन लो, उसके भाई को ये पता लगा ना, जब वो जो उसके ताऊ का लड़का संदीप जो रेलवे में लगा हुआ, वो पहले फोन करके बताता है मेरे को, ये तो हमारी लड़की प्रेग्नेंट है, समझ में आ गई, 10 लाख रुपये भेज देना देना, पूरे कुंबे ने फिर टांग देंगे। इस लेवल के गिर रहा जो इंसान, के कहो उसके बारे में भाई। उसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह भी आप? भाई मेरे दिक्कत, अब मैंने एंड्रॉइड फोन रखना चालू करा, ये वो आईफोन था, उसमें भाई रिकॉर्डिंग हुई नहीं, सच्चाई दिया होगी। पर वो बात है, जब राजी रजा हो ना, सब कुछ एकदम ये चीज देखने न मिल जाए। अब जो है आपका जो केस है, आपने बताया, हम आए थे उस समय पे कि कोर्ट के अंदर गया, डिवोर्स का आपने डाल रखा के, हमें बुलाने का क्या औचित्य है, किस लिए जो आपको बुलाने का ये कारण है भाई, एक बच्चा पहले गिरवाया, उसका ब्लेम हमारे ऊपर डाला गया, ये बता दिया गया उन्होंने मरवा दिया, उसके प्रूफ है मेरे पास किसने बच्चा गिरवाया। दूसरा बच्चा, दूसरे बच्चे को छिपाने की कोशिश की जा रही है कि मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हुई। मैंने एप्लीकेशन लगाई डीएसपी साहब को, एसपी साहब को, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस प्रशासन सुन ही नहीं रहा किसी की। पुलिस प्रशासन ये बताता है वो लड़की है, वो बच्चा गिरवा सकती है, तू कौन है भाई?
जब ये रूल जो कानून बने हुए हैं, फिर तो ये ससुराल पक्ष को एक तरफा रगड़ने के लिए बनवा दिए, ले भाई रगड़ दो इनने ठाकन ने, यो ये काम रह गया कि उसने मेरी झूठी कंप्लेंट दे दी कि मीडिया को बुलाने की धमकी देता, ये करता वो करता है। जब मैं ठीक हूं ना, तब मैं जब खड़ा होना तैयार हूं। जब 2 साल हो गए मैंने एक चीज भुगतते ने, मैंने तो नहीं गलती मानी, क्यों गलत कर नहीं रखा भाई। उसका ताऊ के बतावा है, या पुलिस खड़ी लखाओगी, इसने गोली गेला उड़ा दूंगा मैं, अरे एक काना की मूंछ कटवा लूंगा, उस चीज की रिकॉर्डिंग है भाई, कहते तो रिकॉर्डिंग चला दें। ठीक से अगर मेरे परिवार में मेरी माँ का, मेरी बेबे का, किसी का भी कुछ हो जाए ना, यो प्रशासन, मेरी वाइफ आरती जिसने डोनी का हार है, उसकी ताई कांता, उसका ताऊ आजाद, मेरी वाइफ का पिताजी राजेंद्र, उसकी माता कृष्णा, उसका भाई मोहित, उसका भाई संदीप, उसकी ताई की लड़की मनीषा, ये सब जिम्मेदार होंगे भाई। तो इतने लोगों का नाम ले दिया, क्या आपके साथ ये सभी जो है हाँ धमकियां देते हैं आपको? भाई, जब मैं 7 दिन जेल में रहा ना, 7 दिन में 3 बार मेरा जेल में हाथ पकड़ के बताया परना गाल देंगे तेरे, फांसी पर टांग दे, चुपचाप सॉरी नहीं लिया, और जुगरवार रखे नू रहना पड़ेगा। मैं तो ना भाई, एक बात है, गलत कर नहीं रखा, गलत ओटूंगा क्यों? सब ने अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, मैं क्यों ओटू इस चीज ने कि वह मेरे पर दबाव रख गया हमेशा बना यार, मैं गुट गुट कर जिए जाऊंगा, मेरे पर नहीं जिया सकता भाई। हम तेन बतावा उस तक कदी खोले बताना चाहूँ, कितना भी बाज ले, कितनी भी लको ले, हर एक चीज ने, सब चीज हर एक चीज के प्रूफ दे दूंगा, मीडिया में ला खड़े कर दूंगा। अगर इतनी सच्चाई है तो श्यामिया, और श्यामिया नू बता, मैं यो दुख था मैंने, अगर मारे में कमी होगी ना, जो सजा था हम देने तैयार है, हम भुगतने तैयार है। तो दोस्तों आपने देखा जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला जो है भूमित ने बताया, किस तरीके से जो है एक पुरुष होते हुए, अगर कागजों की माने जिस तरीके से पूरे के पूरे सबूतों के साथ ये हमारे सामने जो है कैमरे पे आए, तो कहीं ना कहीं पुरुष होते हुए भी इस तरीके से परेशान है कि अब जान तक का भी इनको खतरा है, और उसी को लेकर आज जो है इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया। और ये भी कहना है कि अगर इनको किसी प्रकार की या फिर इनके परिवार में किसी को भी किसी तरह की दिक्कत होती है, तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेवार जो होगा लड़की के माँ बाप और उसके परिवार वाले होंगे। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एक बात और भाई, जी, जो लड़की 2 बच्चे गिरवा दिए अपने उसने, ये दुनिया बोलते है कि भाई बसना खसना पहला प्रायोरिटी हो कि बसा लो भाई, बसा लो। कल ना भाई वह मेरी गिला कुछ ना करेगी, इस चीज की कोई गारंटी दे देगा? अरे बसन की तो बात बहुत दूर जाली है, बस मैं भगवान नहीं हूं, बार बार मौके देता रहूंगा, ये मौके खत्म हो गए, ये तेरी अगाड़ी और मारी पछाड़ी बाजले कितनी बाजेगी, अरे एक चीज श्यामी आओगी और देश के श्यामी आओगी। अब यो मीडिया मान का जरिया यो है, हर एक चीज लोग नू दिखाई जा, हर एक जगह इंसान आदमी गलत नहीं होता, लड़कियां भी गलत हो भाई। ये ऐसी ऐसी लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां ना बदनाम करें, जिसके कारण बहुत टाइगर हो जाए। अच्छा, नाम क्या आपकी पत्नी का? मेरी पत्नी का नाम है आरती, उसने लोग डोनी भी कहा भाई। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये वीडियो जो है लड़की के पास भी पहुंच जानी चाहिए। आरती जिसका नाम है, हो सकता है ये झूठ बोल रहे हो क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट इनके पास है, इनसे तो यही लगता है कहीं ना कहीं बिल्कुल भूमित की बातों में जो है पूरी की पूरी सच्चाई है, लेकिन फिर भी वो अपना पक्ष रखना चाहती है तो हमारे पास कॉल कर सकती है। हमारा नंबर जो है वीडियो के ऊपर लिखा हुआ है, अपनी बात रखेगी, उनका भी पक्ष जानेंगे। तो धन्यवाद।